देखते हैं। ओके, तो कल तक हमने देखा था हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन फेज के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें भी उसकी इकोनॉमी के क्या-क्या चीजें थी उसके बारे में हमने देखा था। उसमें जो उनका क्या बोलते हैं ट्रेड रूट्स क्या-क्या थे, क्या-क्या आइटम्स वो एक्सपोर्ट जो होके आते थे हड़प्पन वाले एरिया में, वो सब हमने देखा था। सील किस टाइप की थी वो देखा था, स्टेयरटाइट की बनी हुई होती थी, स्क्वायर शेप की। उसके ऊपर हॉर्सेस का डिपिक्शन नहीं था, बाकी एनिमल्स थे। और कुछ सील्स के हमने वो भी देखे थे, कौन-कौन सी, एक यूनिकॉर्न की सील थी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो यूनिकॉर्न सील थी। बुल की सील थी और भी काफ़ी सारे एनिमल्स थे, प्लस पशुपति सील मिली थी। और क्या बोलते हैं ये जो सील्स थी, एक तो ये ओनरशिप दिखाती थी और दूसरा इनको एम्यूलेट्स की तरह भी यूज़ किया जाता था, ऑर्नामेंट्स की तरह। देन और इकोनॉमी से रिलेटेड क्या-क्या पॉइंट्स थे मैच्योर हड़प्पन फेज़ के, उसमें था इनकी कुछ बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिली मैच्योर हड़प्पन फेज में। कहाँ-कहाँ पे मिली? चानहुदारो और लोथल में। जो स्क्रीन शो नहीं हो रही है। वहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स थे उनको एक्सपोर्ट किया जाता था, प्लस एक डॉकयार्ड मिला, कहाँ से? लोथल से। और सी पोर्ट्स भी देखने को मिले, कहाँ-कहाँ पे? रंगपुर, सोमनाथ और बालाकोट एरियाज में। देन उस टाइम पे जो वेट यूज़ होते थे, वेट हमारा बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे लोअर डिनोमिनेशंस में। कैसे? पहले 1 फिर 2 8 16 एंड सो ऑन। बाइनरी सिस्टम आपको आई गेस नॉलेज होगी। देन उसके बाद डेसिमल मल्टीपल्स यूज होने लगे 160 के। पहले 160 देन 320 एंड सो ऑन। 160 के डेसिमल मल्टीपल्स यूज हुए। तो पहले वेट की तरह बाइनरी सिस्टम फॉलो होता था वेट्स के लिए, एंड देन डेसिमल मल्टीपल्स यूज होने लगे 160 के। उसके बाद हमारे जो वेट्स थे, वो मतलब जो ये वेट्स थे बने किसके हुए होते थे, कौन-कौन सा मटेरियल यूज़ होता था इन वेट को बनाने के लिए? एक शर्ट, लाइमस्टोन और स्टेयरटाइट, ये 3 मटेरियल्स यूज़ होते थे वेट बनाने के लिए। और ये जो वेट्स की शेप होती थी जनरली क्यूबिकल होती थी। आपने अगर देखे होंगे तो वैसे अब डिजिटली यूज़ होने लग गए हैं सारे जो वेइंग होते हैं, बट पहले होते थे यूज़ तो वो कुछ इस तरीके की शेप के होते थे, पेंटागन या इस टाइप के। बट इस टाइम पे कैसे यूज़ होते थे वेट्स? क्यूबिकल शेप के। देन शेल स्केल मिली मोहनजोदारो से। एक शेल ऑब्जेक्ट मिला जो एंगल मेजर करने के लिए यूज होता था, सौराष्ट्र से मिला ये। देन आइवरी स्केल डिस्कवर की गई लोथल से। तो 2 तरीके की स्केल मिली, शेल स्केल मिली मोहनजोदारो से और आइवरी स्केल मिली लोथल से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, हम आगे देखेंगे। देन हड़प्पन जो थे इम्पोर्ट्स हमने देखा था क्या कि मेसोपोटामिया से क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्ट होती थी, बाकी और सब चीज़ें कहाँ-कहाँ से इनके ट्रेड थे इम्पोर्ट, और क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ से इम्पोर्ट होती थी उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो गोल्ड जो था वो हमारा अफ़गानिस्तान, ईरान, कोलार साउथ इंडिया में है, वहाँ से आता था। कॉपर जो है वो खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान के एरिया में से आता था। टिन जो है वो अफ़गानिस्तान, ईरान से। लापीज़ lazuli ये भी अफ़गानिस्तान से आता था। जाडे ये पामीर से आता था। टर्क्योइस ये खोरासन से आता था। स्टेयरटाइट जो है हमारा तापी छाया, ये हमारा ईरान में है एरिया, वहाँ से आता था। बिट्यूमिन जो है बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया दोनों से इम्पोर्ट होता था। और लेड जो है ये हमारा साउथ इंडिया से था। देन इसके अलावा सिल्वर हमारा जो ज्वार माइंस हैं राजस्थान की, वहाँ से, प्लस मेसोपोटामिया से आता था। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्ट के आइटम्स थे और उनके सोर्स या सोर्स रीजन कहाँ-कहाँ से वो आते थे वो। तो यही इसी के साथ हमारी जो इकोनॉमी थी मैच्योर हड़प्पन फेज़ की, उसमें यही सब पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज़ में रिलिजन से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें थी। तो सेक्युलर सोसाइटी थी मैच्योर हड़प्पन फेज़ के टाइम पे। कोई भी ऐसा सिंगल स्ट्रक्चर अभी तक ऐसा नहीं मिला है जो क्वालिफ़ाई कर सके कि वो एक टेम्पल है। मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला अभी तक मैच्योर हड़प्पन फेज़ का जो टेम्पल स्ट्रक्चर को क्वालिफ़ाई करता हो। हाँ, सेक्रेड रिचुअल स्पॉट्स मिले
जैसे कि ग्रेट बाथ था मोहनजोदारो में मिला है, वहाँ पे सारी रिचुअल एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती थी इंक्लूडिंग जो हमारी सेरेमोनियल बाथिंग होती है। ये सब हमारे एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती थी ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखेगा। मोहनजोदारो में है ये प्लेस। तो ये हमारा ग्रेट बात है मोहनजोदारो का। तो सेक्रेड रिचुअल स्पॉट्स मिले इसी की तरह और भी, बट कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला जो टेम्पल को क्वालिफाई करता हो कि हाँ ये टेम्पल था। देन हरप्पन रिलीजन जो था उसको एक नाम दिया गया है पर्टिकुलर एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है हमारा, जिसमें वर्शिप की जाती है ट्रीज, स्टोन्स एटसेट्रा की। तो जो हरप्पन रिलीजन था वो एनिमिज्म था, जिसमें वर्शिप की जाती थी ट्रीज और स्टोन्स की। आइडोलेट्री प्रैक्टिस होती थी। आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा उस टाइम पे प्रैक्टिस की जाती थी। जो लोग थे वो जनरली क्या किस 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 चीज की पूजा करते थे, मदर गॉडेस, जिनको फर्टिलिटी गॉडेस भी बोला जाता है। ये इनकी स्कल्पचर मिला है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके का स्कल्पचर मिला है फर्टिलिटी गॉडेस का या मदर गॉडेस का, इनकी पूजा की जाती थी। पशुपति महादेवा या प्रोटो शिवा, इनकी पूजा की जाती थी। इनकी जो सील, जो पशुपति महादेव वाली सील मिली है, ये वही पशुपति महादेव और प्रोटो शिवा, इनकी पूजा की जाती थी। देन और किस किस चीजों को पूजा वर्शिप किया जाता था, लिंगम, फेलस, योनि वर्शिप की जाती थी। कल्ट ऑफ फर्टिलिटी भी बोलते हैं जिनको। पीपल ट्री की पूजा की जाती थी, पीपल के पेड़ को। हम्ड बुल, बर्ड्स, बर्ड्स की पूजा की जाती थी। बर्ड्स में भी कौन सी बर्ड, डव और पीजन, इन दोनों बर्ड्स की पर्टिकुलरली पूजा की जाती थी। और किसको वर्शिप किया जाता था, वन हॉर्न यूनिकॉर्न को। तो लेकिन अब कई लोग मानते हैं कि यूनिकॉर्न नहीं, वो इनफैक्ट राइनोसोरस था, जिसको वो लोग यूनिकॉर्न समझते थे। वो असल में राइनोसोरस था, तो उनकी उसकी भी वर्शिप की जाती थी। देन और क्या क्या मिला हमारा मेच्योर हड़प्पन फेज की साइड से, फायर अल्टर्स मिले, ये कालीबंगन और लोथल से मिले। देन पशुपति महादेवा की सील मिली थी, उसमें हमारे कौन कौन से एनिमल्स डिपिक्टेड हैं। तो 5 एनिमल्स जो हैं पशुपति सील में थे, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो और डियर। तो डियर तो सबसे नीचे था, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तो ये था हमारा डियर, ये नीचे था। इधर टाइगर और एलिफेंट, इधर राइनो और बफेलो। तो 5 एनिमल्स मिले पशुपति सील पे, एलिफेंट, टाइगर और हमारा राइनो, बफेलो और डियर। डेड बॉडीज जो थी, ये लोग डेड बॉडीज के साथ इनको प्लेस करते थे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। 3 मेथड थे ब्यूरल के, जो डेड बॉडीज थी उनको बरी करने के लिए 3 तरीके ये लोग यूज करते थे। एक तो कंप्लीट बरियल, पूरा पूरा दफना देते थे। देन दूसरा था फ्रैक्शनल बरियल। इसमें क्या करते थे, ये पहले बॉडी को डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते थे। तो उसमें क्या करते थे, जो हमारे स्कैवेंजर्स वो होते हैं बर्ड्स, वल्चर वगैरह, वो उसको डिकम्पोज करती थी। उसके बाद जो बोन्स बच जाती थी उसको ये लोग डिकम्पोज कर उसको ये बरी कर देते थे, सॉरी। तो कंप्लीट ब्यूरल में पूरी बॉडी बरी कर देते थे, एंड फ्रैक्शनल ब्यूरल में बोन्स जो बच जाती थी उनको बरी करते थे। और तीसरा तरीका था क्रिमेशन करके उसके बाद जो एशेस बच जाती हैं उसको बरी करते थे। तो इन सब के कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं। हड़प्पन से हमें कॉफिन मिले हैं जिसके अंदर बॉडीज का मिला है, कॉफिन मिले हैं कंटेनिंग बॉडीज। कालीबंगन से हमें स्मॉल सर्कुलर पिट्स मिले हैं जिनमें हमारे लार्ज अर्न्स थे। अर्न्स मतलब कलश। कलश के अंदर मतलब ये थर्ड वाले उसको दिखा रहा है कि पहले हम क्रीमेट करके बॉडी को, एशेस जो बचती थी उसको किसी पॉट में या कलश के अंदर रख के देन उसको बरी करते थे। तो स्मॉल सर्कुलर पिट्स मिली हैं जिसमें लार्ज अर्न्स, कलश और हमारे पॉटरी, ये सब मिला है कालीबंगन से। सुरकोटड़ा से रिमेन्स मिले हैं हॉर्स के, ये चीज हमने आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ी थी ये पॉइंट। रोपर में हमें डॉग्स मिला है, मैन विद मैन, जो बरी था ग्रेव में, मतलब दोनों को एक साथ दफनाया हुआ था, डॉग और मैन को। तो ये रोपर से मिला था, ये पॉइंट भी हमने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा था। लोथल से क्या मिला, मेल और फीमेल का स्केलेटन एक ही जगह से एक साथ डिस्कवर किया गया। देन हमारा डिक्लाइन है ना किससे शुरुआत हो, ये हमने प्री मेच्योर हड़प्पन फेज के सॉरी मेच्योर हड़प्पन फेज के कुछ सारे पॉइंट्स देखे, रिलीजन, इकोनॉमी और सारे चीजों से रिलेटेड क्या क्या थे। अर्बन एरिया था पूरा। तो इसमें डिक्लाइन आना कब से स्टार्ट हुआ,
तो इसका जो मतलब टाइमलाइन बताई जाती है कि मैच्योर हड़प्पन फेज का डिक्लाइन शुरू हुआ 1900 बीसीई से। इसका कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि जो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सके डी अर्बनाइजेशन क्यों हुआ। बट हाँ, सबने अपनी अपनी कुछ थ्योरीज दी हैं, कुछ ने कि इस कारण से डी अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। तो हम देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज पॉसिबल बताए जाते हैं और कि कौन कौन से हिस्टोरियन उस कॉज को सपोर्ट करते हैं। तो एक कॉज बताया जाता है हमारा आर्यन इन्वेजन, की जो आर्यन लोग थे उन्होंने आके इन्वेड कर लिया एरिया को और वहां पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर दिया। तो उसके बाद जो है हमारा हड़प्पन कल्चर वो डिक्लाइन आना शुरू हो गया उसमें। तो इस थियोरी को सपोर्ट करते हैं कौन कौन से हिस्टोरियन, व्हीलर और गॉर्डन। देन कुछ लोगों का मानना है कि इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस आया, उसके कारण हमारा डिक्लाइन आना शुरू हो गया, डी अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया हमारा मैच्योर हड़प्पन फेज का। तो इसको जो हिस्टोरियन सपोर्ट करते हैं वो हैं फेयरचाइल्ड। देन कुछ लोग मानते हैं कि रिवर का कोर्स चेंज हो गया। हमें पता है कि मतलब इंडस रिवर के आसपास ही मेनली एरिया था। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो इंडस रिवर थी उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, तो उसके कारण जो है इनका डी अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो इसको सपोर्ट करते हैं डेल्स, एम.एस. वाटसा और एच.टी. लैम्ब्रिक। ये कुछ हिस्टोरियंस हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लो रेनफॉल थी, बारिश आना कम हो गया उस एरिया में, तो उन लोगों की क्रॉप्स पे इफेक्ट पड़ा होगा प्रोबेबली, और तो इसके कारण उन्होंने जो है वहां से शिफ्ट कर लिया या वहां पे डी अर्बनाइजेशन आने लग गया। तो इनको सपोर्ट करते हैं स्टीन हिस्टोरियन। कुछ लोग मानते हैं कि फ्लड आई थी, उसके कारण वहां पे जो एरिया था वो सब वहां से डी अर्बनाइजेशन हो गया उसका, या उसमें डिक्लाइन आ गया हड़प्पन फेज में। तो इनको सपोर्ट करते हैं हमारे मैके और एस.आर. राव जो है साइंटिस्ट बोल रहे हो, हिस्टोरियन। देन कुछ लोग बोलते हैं कि जो घाघर रिवर थी वो ड्राई अप हो गई और एरिडिटी वहां पे बढ़ने लगी, इस वजह से डिक्लाइन आया। इसको सपोर्ट करते हैं डीपी अग्रवाल और सूद। देन अर्थक्वेक का भी माना जाता है, कई लोग बोलते हैं अर्थक्वेक के कारण डिक्लाइन आया। रेक्स और डेल्स हिस्टोरियन इसको सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज आई, उसके कारण हमारा डिक्लाइन आया। इसको सपोर्ट करते हैं के.ए.आर. कैनेडी। तो ये कुछ पॉसिबल थ्योरीज हैं डिक्लाइन आने की। और कुछ जो हिस्टोरियंस के नाम याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये मेंस के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या पॉसिबल थ्योरी थी, क्या क्या कारण थे हड़प्पन कल्चर के डिक्लाइन होने के। तो आप कॉजेज याद रख सकते हैं। हिस्टोरियन का नाम तो एमसीक्यू में भी मैंने नहीं देखा, और ऐसे कुछ एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। देन हम फेमस हड़प्पन साइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर, अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि टॉपिक वाइज कि इकोनॉमी में क्या चीज कहाँ पे मिली। अब हम एक थोड़ा वो देख लेते हैं कि कौन सी साइट से क्या क्या मिला। इसमें से काफी सारी चीजें हमने आर्ट एंड कल्चर में देखी भी हुई है। तो पहली साइट थी हड़प्पा, सबसे पहले यही मिली थी हड़प्पन साइट, तो इसी के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें जो स्टेट पड़ता है ये कहाँ पे है, इस फिलहाल पाकिस्तान में है। कौन सी रिवर के ऊपर है, रावी रिवर के ऊपर है। और इसको एक्सकेवेट किसने किया, दयाराम सहीनी 1921 में। तो ये थोड़े नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, दो चार, क्योंकि ये एमसीक्यूज में थे कि किस किसने क्या कौन कौन सी साइट एक्सकेवेट की। इसमें से भी मेन मेन जो है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो, तीन चार के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे एक्सकेवेटर्स के। तो दयाराम सहीनी ने एक्सकेवेट किया हड़प्पन को। और इसके अलावा हमारी क्या-क्या स्पेशलिटीज थी हड़प्पन में, क्या-क्या मिला हड़प्पा साइट पे। तो 2 रोज मिली 6 ग्रेनरीज की, एविडेंस मिला कॉफिन ब्यूरियल का, और सिमेंट्री मिली हड़प्पन कल्चर की। सिमेट्री वहाँ जो मतलब आपने अगर देखा हो जहाँ पे कॉफिन्स को रखा, वैसे रखा जाता है, वो जो सिमेट्री बनाते हैं उसमें कॉफिन्स वो लोग रखते हैं। तो सिंगल रूम बैरिक्स मिले, उसके अलावा 2 रेड स्टोन के आइडल मिले। तो इसमें आप एक थी डांसिंग गर्ल और एक था नेकेड बस्ट ऑफ मेल और फीमेल जेनिटला। तो ये वो डांसिंग गर्ल नहीं है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ये कौन सी डांसिंग गर्ल है, जो रेड स्टोन आइडल की बनी हुई है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में मिली थी, हमने आर्ट एंड कल्चर में देखा था। तो ये रेड सैंडस्टोन वाली आर्ट डांसिंग गर्ल है। इसके अलावा एविडेंस मिले डायरेक्ट ट्रेड इंटरैक्शन के मेसोपोटामिया के साथ। ये हमने इकोनॉमी वाले उसमें देखा कि कुछ मेसोपोटामिया की सील्स हड़प्पन कल्चर की साइट पे मिली, और कुछ हड़प्पन सील्स जो है मेसोपोटामिया की कुछ सिटीज में देखने को मिली। तो ट्रेड का इंटरैक्शन
था मेसोपोटामिया और हड़प्पन के सिविलाइजेशन के बीच में। देन इसके बाद पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल्स भी मिले यहाँ पे हड़प्पा पे। दूसरी साइट थी हमारी मोहनजोदारो, इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है माउंट ऑफ द डेड। तो ये भी फिलहाल पाकिस्तान में है, जो सिंध एरिया है वहाँ का, वहाँ पे इंडस रिवर के ऊपर है। इसके एक्सकेवेटर कौन कौन से हैं? मेन नाम है आर.डी. बैनर्जी। इसके अलावा और कौन कौन लोग थे? ई मैके, काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्शल। तो ये सब एक्सकेवेटर थे, इसमें से मेन नाम आर.डी. बैनर्जी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देन स्पेशलिटीज क्या क्या थी इस साइट पे, पर्टिकुलर क्या क्या मिला? मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिला, ग्रेट बाथ मिला जो एक पब्लिक वेन्यू था, इसकी इमेज भी हमने देखी थी। एक कॉलेज मिला ऑफ प्रीस्ट्स, लार्ज ग्रेनरी मिली जहाँ पे अनाज स्टोर करते थे, एक बड़ा सा अनाज स्टोर करने वाला ग्रेनरी मिला इनको यहाँ से। और एक पीस मिला वोवन कॉटन क्लॉथ का। सुपरफिशियल एविडेंस मिला हॉर्स का। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली, जो स्कल्पचर था ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का, वो भी मोहनजोदारो से मिला। वायलेंट डेथ के वो मिले वहां से कि वायलेंट डेथ हुई कुछ इनहेबिटेंट्स की। ये कैसे पता चला? कि बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले एक साथ, इसीलिए इसको माउंट ऑफ द डेड भी बोला जाता है मोहनजोदारो को। देन इसके अलावा और क्या मिला यहाँ से? सील्स मिली, किस किस की? मदर गॉडेस, पशुपति, बियर्डेड मैन एंड वुमेन टू बी सेक्रीफाइस्ड। तो इन सब की सील्स मिली यहाँ पे में। इसके अलावा शिप बिग बोट का, शिप का भी और बिग बोट। बैंगल्स मिली क्ले की। इसके अलावा देन हमारी थर्ड साइट है लोथल। ये फिलहाल जो गुजरात स्टेट है उसकी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में गल्फ ऑफ कैम्बे के साइड में है। कौन कौन सी रिवर के ऊपर है लोथल? बोगावा एंड साबरमती रिवर का जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पे दोनों आके मिलती हैं, उस वाले उसके आसपास के एरिया पे हमारा लोथल जो है वो साइट थी। देन इसके एक्सकेवेटर्स एस.आर. राव हैं, 1957 में इन्होंने एक्सकेवेट किया लोथल को। लोथल की क्या क्या स्पेशलिटीज थी, क्या क्या चीजें वहां से मिली? तो उसमें था हमारा एक डॉकयार्ड मिला, एक इम्पोर्टेंट सी ट्रेड सेंटर था लोथल, और बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिली वहां पे। इसमें जो था लोथल में टाउन डिवाइडेड नहीं था टू सेक्टर्स में, जो सिटी थी वो 6 सेक्टर में डिवाइड थी, और हर एक सेक्शन जो है वो एक वाइड प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ था जो यूनिक ब्रिक की थे। एक यूनिक ब्रिक का वाइड प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर पर्टिकुलर एक एक सेक्शन बना हुआ था, और जो पूरी सिटी थी वो 6 सेक्टर्स में डिवाइडेड थी। देन लोथल में और क्या मिला? रिमेन्स मिले राइस हस्क के। हाउसेस जो थी विद एंट्रेंस ऑन मेन स्ट्रीट, इनकी जो एंट्रेंस थी, जो घर थे लोथल की साइड्स पे, उनकी एंट्रेंस मेन स्ट्रीट से होती थी। देन हाउसेस ऑफ बाकी की जितनी भी साइड्स थी उन पे साइड एंट्री थी, खाली एक लोथल ही ऐसी साइड थी जिसमें मेन स्ट्रीट से एंट्रेंस थी, बाकी सब में साइड एंट्री थी। इसके अलावा पेंटिंग मिली ऑन अ जार जो रिसेंबल करती थी हमारी स्टोरी ऑफ कनिंग फॉक्स ऑफ पंचतंत्र। जो पंचतंत्र के अंदर कनिंग फॉक्स वाली स्टोरी है, शायद आपने पढ़ी हो पंचतंत्र, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें जो है कनिंग फॉक्स वाली जो स्टोरी है उसको डिपिक्ट करती थी, उसको डिपिक्ट करती हुई एक पेंटिंग मिली जार के ऊपर। देन एविडेंस मिले डबल ब्यूरियल के, इसका हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि मेल और फीमेल का स्केलेटन एक साथ मिला था, तो डबल ब्यूरियल के एविडेंस मिले। ब्रिक बिल्ट टैंक्स लाइक स्ट्रक्चर, ईंटों का बना हुआ एक टैंक के जैसा स्ट्रक्चर मिला। देन सील मिली मेसोपोटामिया की, वो लोथल में ही मिली। आइवरी की स्केल मिली। टेराकोटा मॉडल मिला शिप का, जो लोअर पार्ट था सिटी का उसको वो वॉल्ट था, और फायर अल्टर्स भी लोथल से ही मिले। देन फोर्थ साइट है हमारी कालीबंगन, इसको ब्लैक बैंगल्स भी बोला जाता है। ये राजस्थान का जो गंगानगर एरिया है वहां पे था। कौन सी रिवर के ऊपर है? घाघर रिवर के ऊपर है। देन इसको एक्सकेवेट किसने किया? अमलानंद घोष थे, 1953 में उन्होंने एक्सकेवेट किया कालीबंगन एरिया को। और इसके अलावा 1961 में बीबी लाल और बी के थापर ने भी कुछ और चीजें ढूंढी कालीबंगन वाले एरिया में। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे स्पेशल मिली? एक प्लस्ड फील्ड के एविडेंसेस मिले, फायर अल्टर्स मिले जो शो करते थे प्रैक्टिस ऑफ कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस को। रिमेन्स मिले मासिव ब्रिक वॉल के,
अराउंड बोथ सिटाडेल पे भी और लोअर टाउन पे भी, मतलब ऐसे एविडेंसेस मिले कि जो सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों पे एक बड़ी बड़ी ईंटों की दीवारें थी, वैसे एविडेंसेस मिले कालीबंगन से। बोन्स मिली कैमल की। ये कोई नॉट एज वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एज मोहनजोदारो। यहाँ पे कोई इवन ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था। ये हमारा, जैसे हमने देखा मोहनजोदारो तो प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटी थी, बट जो हमारा कालीबंगन था वो उतना ज्यादा वेल प्लान नहीं था मोहनजोदारो के कंपैरिजन में, और यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था। देन हमारी नेक्स्ट साइट थी सॉरी, इसी के कुछ और पॉइंट्स भी हैं। उसमें आता है हमारा ब्यूरियल्स जो थे यहाँ पे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रेव्स में मिले। कुछ एविडेंसेस मिले प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो हमारे लोअर लेयर ऑफ एक्सकेवेशन और मेच्योर हड़प्पन एंड अपर लेयर ऑफ एक्सकेवेशन। देन डेकोरेटिव ब्रिक्स मिली जो यूज होती थी खाली फ्लोरिंग के लिए साइड पे, मतलब थोड़ी सजावट टाइप वाली ईंटें मिली जो फर्श बनाने के काम आती थी, फ्लोरिंग करने के लिए इस साइड पे। देन नेक्स्ट साइट है हमारी चान्होदारो। ये भी फिलहाल पाकिस्तान के सिंध वाले एरिया में है, मोहनजोदारो के पास ही है। ये भी इंडस रिवर के ऊपर है। इसको किसने एक्सकेवेट किया? एनजी मजूमदार थे 1931 में, और इनके साथ ई मैकाय भी थे। इन्होंने एक्सकेवेट किया चान्होदारो। इसमें क्या क्या चीजें स्पेशलिटी है यहाँ की, कि यहाँ पे रिमेन्स मिले दोनों प्री हड़प्पन के भी और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के भी। बीड फैक्ट्री साइट थी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी बीड, सील्स और ऑर्नामेंट्स मिले। देन जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे वो अच्छे क्राफ्ट्समैन थे। कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं था चान्होदारो में। ये इकलौती ऐसी हड़प्पन सिटी है जहाँ पे कोई भी सिटाडेल नहीं था। यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस के एविडेंस भी मिले। क्ले मॉडल मिला 4 व्हीलर का, और ब्रॉन्ज मॉडल मिला रूफ्ड चैरियट का। तो ये सारी चीजें मिली चान्होदारो से। इसके अलावा हमारी और साइट कौन कौन सी हैं? एक रंगपुर साइट है, लोथल के पास थी, गुजरात में ही है, मादर रिवर के ऊपर है। और किसने एक्सकेवेट किया? एमएस वात्सा और एसआर राव ने। यहाँ पे क्या क्या मिला? रिमेन्स मिले दोनों ही प्री हड़प्पन और मेच्योर हड़प्पन कल्चर के। फ्लेक्स मिली, इसके अलावा येलो और ग्रे पॉट्स मिले प्री हड़प्पन पीपल के। इसके अलावा नेक्स्ट साइट है हमारी बनावली, हिसार के अंदर है, हरियाणा स्टेट में है, रंगोई रिवर के ऊपर है। आर.एस. बिष्ट ने एक्सकेवेट किया है इसको। ये सेंटर था हमारा प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एज वेल एज लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें तीनों जो हड़प्पन फेज थे वहां का ये सेंटर था बनावली, जो हिसार के अंदर है। सॉरी, इसको हिसार भी बोला जाता है और फिलहाल हरियाणा में है। और इसमें और क्या क्या मिले? हाई क्वालिटी बार्ले मिला, जो ये एग्रीकल्चर करते थे बार्ले, यहाँ पे मोस्टली उसकी हाई क्वालिटी बार्ले मिला। उसके अलावा सिरेमिक्स और स्टेटाइट सील मिली, फायर अल्टर्स मिले, क्ले मॉडल मिला प्लज का, और सील्स फाउंड जो मिली खाली लोअर टाउन्स में मिली, सिटाडेल में कोई भी सील नहीं मिली बनावली के अंदर। आलमगीरपुर नेक्स्ट साइट है, मेरठ यूपी के अंदर है, हिंदौन रिवर के ऊपर है। वाई.डी. शर्मा ने इसको एक्सकेवेट किया। ये लेट हड़प्पन कल्चर की साइट है। यहाँ पे इम्प्रेशन है क्लॉथ का ऑन अ ट्रफ, और पॉटरी और बीड्स के भी एविडेंसेस हैं। देन कोटी दीजी भी सिंध पाकिस्तान में है, फिलहाल सिंध रिवर के ऊपर है। ये घ्यूरे और फजल अहमद ने इसको एक्सकेवेट किया। ये प्री हड़प्पन साइट है। यहाँ पे जो घर मिले वो स्टोन के पत्थरों के बने हुए घर मिले, और इस ऐसे एविडेंसेस मिले कि ये जो सिटी थी वो फोर्सफुली डिस्ट्रॉय की गई। इसके अलावा और जो साइट्स हैं छोटी मोटी, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं इसमें। तो एक साइट है हमारी अमरी, अमरी भी सिंध पाकिस्तान में है, सिंध रिवर के ऊपर है। इनको भी एक्सकेवेट करने वाले ये सेम ऊपर वाले ही दोनों थे, घूरे और फजल अहमद। इन्होंने तो दो साइट्स एक्सकेवेट की इन्होंने, कोटी दीजी और अमरी। यहाँ पे क्या क्या स्पेशलिटीज थी? प्री हड़प्पन सेटलमेंट का एरिया था अमरी। ट्रांजिशनल कल्चर मिला प्री से पोस्ट हड़प्पन कल्चर में। यहाँ पे एक्चुअल रिमेन्स मिले राइनासोर्स के, ट्रेस ऑफ झांगर कल्चर इन लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके भी ट्रेसेस मिले झांगर कल्चर के अमरी से, और फायर अल्टर्स भी मिले।
नेक्स्ट सिटी थी हमारी, नेक्स्ट साइट थी रोपर, वो अभी फिलहाल पंजाब के अंदर है और सतलज रिवर के ऊपर है। वाई.डी. शर्मा ने एक्सकेवेट किया। क्या क्या स्पेशलिटी थी? सिमेट्री मिली, सील मिली और अर्दन पॉट्स मिले। बिल्डिंग्स जो थी मेनली स्टोन की और सॉइल की मिल के बनी हुई थी। एविडेंस मिला बरिंग डॉग बिलो ह्यूमन, तो एक साथ ह्यूमन और डॉग के बरियल के भी एविडेंसेस मिले रोपर से। नेक्स्ट साइट थी सुरकोटड़ा, गुजरात में है फिलहाल, किसी ऐसे पर्टिकुलर रिवर के पास नहीं है। जेपी जोशी ने इनको एक्सकेवेट किया। यहाँ पे क्या मिला? बोन्स ऑफ हॉर्स एंड ग्रेवयार्ड। देन सुक्ता गंडौर नेक्स्ट साइट है, ये सिंध पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान एरिया के पास। इसको जो है हमारी कौन सी रिवर के ऊपर है? ये दश्त या दाशक रिवर, उसके ऊपर हमारी, उसके आसपास के एरिया में हमारी एक सुक्ता गंडौर साइट है। ए स्टीन और जॉर्ज डेल्स ने इसको एक्सकेवेट किया। क्या क्या मिला सुक्ता गंडौर से? एशफील्ड पॉट, कॉपर एक्स, अर्दन बैंगल्स एंड पॉटरी। ओरिजिनली एक पोर्ट था लेकिन लेटर इसको कट ऑफ कर दिया गया सी से, कोस्टल अपलिफ्ट के कारण। देन यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेड लिंक्स थे इनके बेबीलोन एरिया के साथ, सुक्ता गंडौर वालों के। नेक्स्ट साइट थी धोलावीरा, ये गुजरात में है। इसको भी जेपी जोशी ने ये सुरकोटड़ा और धोलावीरा दोनों को जेपी जोशी ने एक्सकेवेट किया। धोलावीरा में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे क्या क्या मिला? जायंट वाटर रिजर्वायर मिला, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था इनका। देन यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है जिसमें 10 लार्ज साइज साइन थे हरप्पन स्क्रिप्ट के, जो सिमिलर थे एक साइन बोर्ड के। तो धोलावीरा में एक तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अच्छा था, यहाँ पे यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था और एक साइन बोर्ड भी मिला जिसमें मतलब हरप्पन स्क्रिप्ट में कुछ इंस्क्रिप्शन था। और क्या क्या थी इसकी स्पेशलिटी कि इसने भी तीनों फेज दिखाए हरप्पन कल्चर के, प्री हरप्पन भी, मैच्योर फेज भी और लेट हरप्पन फेज भी। लार्ज स्केल यूज हुआ यहाँ पे सैंडस्टोन का और उसके साथ मड ब्रिक का भी। देन नेक्स्ट हमारी साइट है राखी गढ़ी, ये भी हिसार के पास है, ये हरियाणा के अंदर है, पर्टिकुलर किसी रिवर पे नहीं है और इनको एक्सकेवेट करने वाले उनका भी नाम नहीं दिया हुआ है। तो इसकी कुछ राखी गढ़ी के क्या क्या स्पेशलिटीज हैं कि यहाँ पे क्या था, 350 हेक्टेयर में है, नई फाइंडिंग्स मिली है, मतलब कुछ नए दो एडिशनल जो है किले टाइप के मिले। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है वो दो माउंट एडिशनल माउंट मिलने के बाद ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन बन गई और टाउन बन गया पूरे वर्ल्ड का। इसके पहले कुछ और था, आप चेक कर सकते हैं क्या था, मोहनजोदारो या हड़प्पन में से एक था। तो सबसे पहले ये दो जो माउंट है उनको डिस्कवर होने से पहले ये नहीं थी लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट, बट दो जो ये एडिशनल माउंट एक्सकेवेट किए गए उसके बाद लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है फिलहाल राखी गढ़ी हमारी। उसके बाद और क्या स्पेशलिटीज थी, इसने तीनों फेज शो करे हड़प्पन कल्चर के, राखी गढ़ी ने भी। देन एक प्लेस है बिराना, बिराना में क्या है, एक फ्रेगमेंटेड आर्टिफैक्ट ऑफ थिक स्टडी रेडवेयर, मतलब पॉटरी मिली रेडवेयर का, एक थिक स्टडी रेडवेयर मिला विद एन इंसाइज्ड फीमेल फिगर हैज बीन फाउंड, एक इंसाइज्ड फीमेल फिगर भी मिली है हमारी बिराना प्लेस से। और उनका जो पोज है, वो जो स्कल्पचर मिला है इस फीमेल फिगर का जो पोज है वो सिमिलर है जो हमारी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का पोज है, त्रिभंगा पोज जो था वो हमारा जो मोहनजोदारो में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली थी उसी के जैसा सिमिलर सा एक पोज है ये फीमेल फिगर जो मिली है बिराना से। तो यही हमारी कुछ साइट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो अभी हम मैप पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी फेमस हड़प्पन साइट्स थी। तो इसमें है हमारी, ये देख सकते हैं आप, रंगपुर, रंगपुर के बारे में हमने पढ़ा, सुरकोटड़ा, लोथल, धोलावीरा, इसके अलावा दिसालपुर, दिसालपुर याद रखिएगा ये क्वेश्चन में भी आएगा। देन भागतराव, मोहनजोदारो, चान्होदारो, कालीबंगन, हड़प्पन, मंड, रोपर, राखीगिरी, आलमगीरपुर, बनावली। तो ये सारी फेमस हड़प्पन साइट्स थी। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको ओवर करते हैं। इसके आगे हम इसके बाद मैच्योर हड़प्पन फेज यहीं पे खत्म होता है, इसके बाद लेट हड़प्पन फेज है, तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे।